सो लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेके भोपाली ब्लॉग्स। और आज हम आपको बताने वाले हैं गौहर महल के बारे में, जो आप पीछे देख सकते हो। यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है, तो फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज हम आपको भोपाल शहर में स्थित गौहर महल के बारे में बताने वाले हैं। गौहर महल भोपाल के बड़े तालाब के किनारे पर VIP रोड पर स्थित है और यह महल शौकत महल के पास है। कॉटन कलेक्शन मेले में हम गौहर महल में आ चुके हैं और यहाँ पर हमें मैम मिली है। यहाँ पर बुंदे वगैरह, पर्स वगैरह बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। तो मैम हमसे कुछ शेयर करना चाहेंगी मैम, क्या क्या सामान आपके यहाँ मिल रहा है? मैं अपर्णा ताम्रकर, मैं हैंडमेड आइटम बनाती हूँ। मेरे ज्वेलरी और बैग बनते हैं, जिसमें ना फैशन डिज़ाइन के नए से नए डिज़ाइंस में खुद बनाती हूँ। ये जैसे पेंटिंग में बना हुआ है ना, और ये मणिपुरी कपड़े में बना हुआ है, और ये हैंडमेड एयरिंग्स है, झुमके वगैरह है। ये आप खुद ही बनाते हैं? हाँ, ये मैं खुद बनाती हूँ। ये कपड़े से बनाती हूँ। फैब्रिक की चूड़ियों के, बैंगल के सेट है, साड़ी के मैचिंग के हैं। फिर पास मिलेंगे, बॉटल पे आर्ट है, गोल्ड पेंट करा हुआ है ना। और बैग वगैरह में मेरे हैंड पेंट है, ये देखिए, है ना। आपकी शॉप वगैरह होगी कुछ? हाँ, मैं वैसे व्हाट्सएप से करती हूँ घर से। अच्छा, ऑनलाइन जो आजकल चल रहा है? ऑनलाइन जो चल रहा है, और मैं पिंटरेस्ट पर हूँ अपर्णा ताम्रकार पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी अपर्णा ताम्रकार होम डेकोरेशन के नाम से जी। मेरा पेज जो है इस नाम से चल रहा है। मोबाइल नंबर है 8839223606। व्हाट्सएप नंबर है 9340175625। सीजनेबल भी, और आपको थोक रेट में, और पूरा फेस्टिवल और वेडिंग का, इवन जो भी बनवाना हो तो सारा बनाकर हैंडमेड है। और ये पहले ट्राइबल में, पुराने ज़माने में हमारी नानी दादियाँ बनाती थी। ये हल्दी में और मेहंदी में हरे रंग के चलते हैं। कोई यदि ऑर्डर करता है तो वो व्हाट्सएप से चैटिंग करके भी कर सकता है, वीडियो कॉलिंग करके भी मेरे से कर सकता है, या आना चाहे आसपास है, भोपाल में है तो घर भी आके ऑर्डर दे सकता है। और यदि नहीं आ सकता है पूरे इंडिया से या पूरे वर्ल्ड से, तो ऑर्डर दे दे, शिपिंग हो जाती है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। और जो भोपाल के आसपास है, अभी मेला जो है ये लगा हुआ है, 21 मई तक लगा हुआ है। तो आसपास के अभी भोपाल के जो भी हो, यहाँ पर आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। चलना सीखा था, ये जो पहले के ज़माने के जो बच्चे हैं वो लोग इसी से चलना सीखते थे। आजकल तो बाकर आ गई है, लेकिन आज भी ये मिल रही है। यहाँ पर 500 रुपये की प्राइस है इसकी, और ये जो भी अगर आप खरीदना चाहते हैं सबकी अलग अलग प्राइस। गौहर महल में फिल्मों की शूटिंग भी होती है और यहाँ पर कुछ दिनों के लिए मेला भी लगता है, और भोपाल के लोग यहाँ पर घूमने और सामान खरीदने आते हैं। गौहर महल। गौहर महल भोपाल शहर के बड़े तालाब के किनारे VIP रोड पर शौकत महल के पास बड़ी झील के किनारे स्थित है। ये वास्तुकला का खूबसूरत नमूना कुत्सिया बेगम के काल का है। इतिहासकारों का मानना है कि यह महल भोपाल रियासत का पहला महल है। इसके पीछे की तरफ कभी एक गुफा भी थी, जो 45 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में जाकर मिलती थी। कहा जाता है कि इसी खुफिया रास्ते से कुत्सिया बेगम किले के अंदर प्रवेश करती थी। कुत्सिया बेगम का नाम गौहर भी था, इसलिए इस महल को गौहर महल के नाम से जाना जाता है। यह महल भोपाल रियासत का पहला महल है। इस महल की खासियत ये है कि इसकी सजावट भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला को मिलाकर की गई है। यह महल हिंदू और मुग़ल कला का अद्भुत संगम है। इस महल में दीवाने आम और दीवाने खास है। गौहर महल का इतिहास। 3 मंजिला इस महल का निर्माण भोपाल राज्य की तत्कालीन शासिका नवाब कुत्सिया बेगम ने 1820 ईस्वी में कराया था। जानकारी के अनुसार कुत्सिया बेगम का नाम गौहर भी था, इसलिए इस महल को गौहर महल के नाम से भी जाना जाता है। यह 3 आंगन वाला महल है। इसके पहले हिस्से में दीवाने आम था, जिसमें आम लोगों की बातें सुनी जाती थी। दूसरा हिस्सा दीवाने खास था,
जिसमें शहर के खास ओहदे वाले लोगों को ही इजाज़त के बाद आने की अनुमति होती थी। तीसरा हिस्सा बेहद सामान्य है। अभी महल के इन हिस्सों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। गौहर महल की बनावट लगभग 4.65 एकड़ क्षेत्र में फैले इस महल में पहले एक खुफिया गुफा भी थी, जो 45 किलोमीटर दूर जाकर रायसेन के किले में मिलती थी। वहीं जिसे अब भोपाल में इकबाल मैदान के नाम से जाना जाता है, वह मैदान शौकत महल, मोती महल और गौहर महल का आंगन हुआ करता था। इसका उपयोग नवाब खानदान की महिलाएं सैर के लिए करती थीं। महिलाएं सुबह शाम यहां इकट्ठे होकर बातचीत करती थीं और घूमती थीं। वहीं जानकारों के अनुसार कुत्सिया बेगम का कमरा इतना खास था कि नक्काशी के साथ ही साथ इसकी दीवारों पर एक चमकीला पदार्थ अबरक भी लगाया गया था। बेगम अक्सर लाइट्स बंद करके कमरे में मोमबत्तियां जलवाती थीं। मोमबत्तियों की रोशनी और अबरक की वजह से यह कमरा अंधेरे में भी चमक उठता था। महल के ऊपर के हिस्से में एक ऐसा कमरा है जिससे पूरे शहर का नज़ारा दिखता है और इसके दरवाज़ों पर कांच से नक्काशी की गई है। गौहर महल की दीवारों पर लकड़ी के नक्काशीदार स्तंभ, वितान और मेहराबें हैं। स्तंभों पर आकृतियां और फूल पत्तियों का अंकन है। आंतरिक हिस्से में बेगम का निवास था, जिसकी खिड़कियों से बड़े तालाब का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। भवन की दूसरी मंजिल पर एक प्रसूति गृह था, जिसकी दीवारों पर रंगीन चित्र बने हैं। इस कमरे का तापमान सामान्य बनाए रखने के लिए इसमें डबल दीवारें बनाई गई थी। एक और जहां गौहर महल के अंदर बने आंगन को तरह तरह के फव्वारों से सजाया गया था, जो इन दिनों कम ही देखने को मिलते हैं।